क्या लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या आप मेहनत करने के बाद भी नजरअंदाज किए जाते हैं? तो आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि इसमें छुपी है चाणक्य की वो नीति जो किसी भी इंसान को सम्मान दिला सकती है। यह कहानी है अर्जुन की। एक ऐसा लड़का जो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन फिर भी गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करते थे और धीरे धीरे अर्जुन अंदर से टूटने लगा। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन गांव में उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी। लोग उसे साधारण समझते थे, उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल रहता, मैं मेहनत तो करता हूँ, फिर भी लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? एक दिन उसने सुना कि महान आचार्य चाणक्य पास के नगर में आए हैं और लोगों को जीवन की नीतियां सिखा रहे हैं। अर्जुन ने सोचा, अगर कोई मेरी समस्या का समाधान कर सकता है तो वो चाणक्य ही हैं। वह तुरंत नगर की ओर निकल पड़ा। जब अर्जुन चाणक्य के सामने पहुंचा तो उसने विनम्रता से कहा, आचार्य, मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, फिर भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते। ऐसा क्यों? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, इज्जत सिर्फ मेहनत या ईमानदारी से नहीं मिलती, पुत्र। इज्जत मिलती है बुद्धि के सही उपयोग से। अर्जुन हैरान हो गया। उसने पूछा, आचार्य, क्या बुद्धि मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है? चाणक्य ने उत्तर दिया, मेहनत तुम्हें कामयाबी दिला सकती है, लेकिन बुद्धि तुम्हें समाज में सम्मान दिलाती है। अगर तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना सीख जाओ तो लोग खुद तुम्हें सम्मान देने लगेंगे। अर्जुन ने विनती की, आचार्य, कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपनी बुद्धि से अपनी इज्जत कैसे बढ़ा सकता हूँ। चाणक्य ने उसे अपने साथ रख लिया और उसे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखाने लगे। पहला पाठ, कम बोलो लेकिन सोच समझकर बोलो। चाणक्य अर्जुन को बाजार ले गए। वहां कुछ लोग बहस कर रहे थे। अर्जुन भी तुरंत बीच में कूद पड़ा और बिना सोचे समझे अपनी राय देने लगा। उसकी बातें उलझी हुई थीं और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। चाणक्य ने उसे अलग ले जाकर कहा, अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलता। वह कम बोलता है, लेकिन ऐसा बोलता है कि लोग उसकी बात को ध्यान से सुने। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मुझे बोलना बंद कर देना चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं, बोलो जरूर, लेकिन तब बोलो जब तुम्हारी बात में मूल्य हो। उस दिन के बाद अर्जुन ने सीखा कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे लोग उसकी शांत प्रवृत्ति को नोटिस करने लगे। दूसरा पाठ, हर व्यक्ति से कुछ सीखो। एक दिन चाणक्य अर्जुन को खेतों में ले गए। वहां एक किसान बड़ी समझदारी से अपने खेत में पानी दे रहा था। अर्जुन ने कहा, आचार्य, यह तो एक साधारण किसान है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बुद्धिमान व्यक्ति हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता है, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो। किसान ने समझदारी से पानी को इस तरह बांटा कि हर फसल को बराबर पानी मिला। चाणक्य ने समझाया, देखो अर्जुन, यह हमें सिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि ज्ञान हर जगह है, बस उसे देखने की बुद्धि चाहिए। तीसरा पाठ, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। एक दिन गांव में एक व्यक्ति ने अर्जुन का अपमान कर दिया। पहले वाला अर्जुन होता तो वह तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देता, लेकिन अब उसने खुद को रोक लिया। वह चाणक्य के पास गया और बोला, आचार्य, मैंने खुद को गुस्से से रोक लिया, लेकिन क्या यह सही था? चाणक्य बोले, यही सच्ची बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा सम्मान पाता है।
उन्होंने आगे कहा, गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। जो व्यक्ति शांत रहकर सोचता है वही समाज में ऊंचा स्थान पाता है। अर्जुन ने इस बात को गांठ बांध ली। चौथा पाठ, समस्या नहीं समाधान बनो। कुछ दिनों बाद गांव में पानी की कमी हो गई। लोग परेशान थे और आपस में झगड़ रहे थे। अर्जुन ने देखा कि सभी लोग समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं सोच रहा। अर्जुन ने चाणक्य की बात याद की और खुद समाधान खोजने लगा। उसने गांव के पास एक छोटा तालाब बनाने का सुझाव दिया और लोगों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब उसने धैर्य और समझदारी से अपनी बात रखी तो लोग धीरे धीरे उसकी बात मानने लगे। कुछ ही दिनों में तालाब बन गया और पानी की समस्या हल हो गई। अब वही लोग जो पहले अर्जुन को नजरअंदाज करते थे उसकी तारीफ करने लगे। पांचवा पाठ, विनम्रता ही असली बुद्धि है। अर्जुन अब गांव में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने लगे थे, लेकिन एक दिन उसके मन में थोड़ा घमंड आ गया। चाणक्य ने यह बात समझ ली और उसे एक पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, जो पेड़ फल से भरा होता है वह हमेशा झुका रहता है। अर्जुन समझ गया कि चाणक्य क्या कहना चाहते हैं। चाणक्य बोले, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो तुम्हें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। घमंड तुम्हारी सारी इज्जत खत्म कर सकता है। अर्जुन ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और फिर से विनम्र बन गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो लोग ध्यान से सुनते थे। वह हर व्यक्ति से सीखता था, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता था और हमेशा समाधान की सोचता था। सबसे बड़ी बात, वह विनम्र बना रहा। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत इतनी बढ़ गई कि लोग उसे अपना नेता मानने लगे। अब लोग कहते थे, अर्जुन सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। एक दिन अर्जुन ने चाणक्य से कहा, आचार्य, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि इज्जत कैसे कमाई जाती है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, याद रखो अर्जुन, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत बुद्धि, व्यवहार और संयम से खुद बनती है। कहानी से सीख कम बोलो, लेकिन सोच समझकर बोलो। हर व्यक्ति से कुछ सीखने की आदत डालो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। समस्या नहीं समाधान बनो। हमेशा विनम्र रहो, घमंड से दूर रहो। अंतिम संदेश, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आपको अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। जब आप सोच समझकर बोलते हैं, शांत रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और विनम्र रहते हैं, तब लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देने लगते हैं। याद रखो, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पहचान खुद बनाता है और वही समाज में सबसे ज्यादा इज्जत पाता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।